साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी अस्पतालों पर दबाव है काफ़ी ज़्यादा और उसकी कमी है कि आपके पास स्टाफ की कमी है, शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है और इसके लिए गवर्नमेंट अपनी जगह काम कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर है, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर 8 में से 10 लोग सरकारी अस्पतालों पर इन्हिसार करते हैं और 81% के करीब ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। इससे दो चीज़ें मिलती हैं। जो पॉजिटिव है कि सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत समेत बाकी जो स्कीमें हैं, ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, हामिला ख़वातीन के लिए, मौमर अफराद के लिए, आम शहरियों के लिए हेल्थ केयर सेटअप को अच्छा बनाने के लिए वो स्कीमें बहुत मुफीद साबित हो रही हैं। लेकिन जो मुझे नेगेटिव पार्ट नज़र आता है वो इक़्तिसादी मामला भी है, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी जो आपकी इकॉनमिक कंडीशन है, अपनी इकॉनमी को भी देखते हुए और आपकी जेब पर जो अखराजात हैं, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ा है। अब जो नेशनल सर्वे हुआ है उसमें सरकारी अस्पतालों में 81% के करीब लोग इलाज करवाते हैं और ये मैं नहीं, सरकार का डेटा है। 80.5 टोटल लोग। बाकी राज्यों और यूनियन टेरिटरी से, बाकी स्टेट से जम्मू कश्मीर बहुत ऊपर है। अच्छा, नंबर्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एक मरीज़ को अस्पताल में इलाज के लिए या जब वो दाखिल होता है तो उस पर 23,079 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर इलाज सरकारी अस्पताल में होता है तो करीब 10,549 रुपये यानी 10,500 रुपये तक ये इलाज हो जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यही इलाज 50,000 रुपये तक पहुँच जाता। तो अंदाज़ा लगाइएगा कितना फ़र्क है यहाँ से। फिर जहाँ तक बात रूरल और अर्बन बेल्ट की है, यानी गाँव देहात के अंदर, तो पता चलता है कि आंकड़ा बिल्कुल अलग है, नंबर्स अलग अलग है। रूरल बेल्ट में, गांव देहात में 62.9% लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 7% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। एक गरीबी वाला फैक्टर भी है या मिडिल क्लास वाला वो जो टैग है वो भी आप लगा सकते हैं। शहरी इलाकों में या जो अर्बन बेल्ट है वहाँ 31.3% लोग सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, 17.2% लोग निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं और इसके अलावा कई लोग प्राइवेट डॉक्टर से भी इलाज कराते हैं। रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं। और बिना भर्ती कराने वाले इलाज अगर सरकारी अस्पतालों में आप जाते हैं या ओपीडी में जाते हैं तो 1820 रुपये खर्च होते हैं, जो बाकी अस्पतालों से कहीं ज़्यादा है। जब आप ओपीडीज़ प्राइवेट सेक्टर की चुनते हैं तो मुश्किलात वहाँ ज़्यादा आती हैं। अब माहिरीन या जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि आयुष्मान भारत हो, इस जैसी स्कीम, बाकी स्कीमें, मरीजों को इससे राहत मिली है, लेकिन ओपीडी वाला जो खर्च है उसको 2000 से और कम करने की ज़रूरत है। अगर नॉर्मली आप भर्ती भी नहीं होते हैं, ओपीडी में चले जाते हैं, टेस्ट वगैरह मिलाकर वो 1800 प्लस हो जाता है, तो उसको कम करने की ज़रूरत है, तवज्जो देना है। ये बताता है कि सरकारी अस्पतालों में आम लोगों के लिए एक मजबूत सहारा है। वहाँ की फैसिलिटीज़, कामकाज और महंगे इलाज के बोझ से वो बचे हैं। लेकिन स्टाफ की कमी, शॉर्टेज, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की गांव देहात के अंदर कमी, इसको भी दूर करना। यानी अगर सबसे ज़्यादा एक अस्पताल में लोग इलाज के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर डॉक्टरों की डिपेंडेंसी या जो मरीज़ों की डिपेंडेंसी उस हॉस्पिटल पर है, तो डॉक्टर्स वाला जो बोझ है उसको भी कम करने की ज़रूरत है। असल कहानी ये है। बाकी हुकूमत को, सकीना इत्तू साहिबा को, दीगर तमाम लोगों को बेहतर इक़दामात करने पर मुबारकबाद। मज़ीद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने वादे किए हैं, अकॉर्डिंगली चीज़ें अल्लाह करे कि बहुत जल्द हम सब के फेवर में हों, आम लोगों के हक़ में हों।